शावी शावी चिल्लाते हुए एक बूढ़ी दादी की आवाज सुनाई दे रही थी। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। उस वक्त बूढ़ी दादी अपनी नातिन सावित्री को बुला रही थी, लेकिन सावित्री घर पर नहीं है, ये बात बूढ़ी दादी को पता नहीं था और वो चिल्लाते हुए बुला रही थी, शावी शावी, अरे कहाँ चली गई? कल मुही सुनती क्यों नहीं है? मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चली गई करमजली? ये बोलते बोलते दादी उस बारिश में बाहर चली जाती है अपनी नातिन सावित्री को ढूंढने, शावी शावी चिल्लाते हुए, लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिल पा रहा था। दादी ऐसे में बहुत दूर चली जाती है, लेकिन उसको चक्कर आता है और वो गिर जाती है और बेहोश हालत में कुछ देर बाद उसे एक रास्ते पर लड़का आ जाता है। वो लड़का उस बूढ़ी दादी को पड़ोसी होता है, जिसका नाम था मोहन। मोहन दादी को बेहोश देख के दादी को उठा के घर ले जाता है। कुछ देर बाद दादी के होश आता है तो मोहन दादी के पूछता है, कहाँ गई थी इतनी बारिश में? लेकिन दादी, तुम कौन हो बेटा? ऐसा पूछती है तो मोहन बताता है कि मैं आपका पड़ोसी हूँ, तुम रास्ते में बेहोश पड़ी थी तो मैं आपको उठाकर घर ले आया। दादी ओ मोहन हो वाल के गले लग गई और कहती है, देख मोहन, मेरी नातिन वो करमजली कल मुई सावित्री को कितना बुलाया, लेकिन वो है कि सुनती ही नहीं। बेटा उसे बुला लाओ, मानो दादी उसकी नातिन के लौटने की भीख मांग रही थी। तभी मोहन दादी से कहता है, यही आसपास कहीं होगी, मैं देखता हूँ, और मोहन सावित्री को ढूंढने चला जाता है, लेकिन कहीं मिलती ही नहीं सावित्री। सुबह होती है, जिसे देखो सावित्री की बात कर रहा होता है। गांव के पंचायत से लेके गांव के तालाब तक सभी सावित्री की ही बात कर रहे होते हैं। तालाब में औरतें बोल रही होती हैं कि उसकी तो कई लड़कों के साथ चक्कर था, किसी के साथ भाग गई होगी, उसका क्या भरोसा। सब सावित्री को बदनाम करने में लगे हुए थे, किसी को बूढ़ी दादी की फिक्र नहीं थी। फिर भी मोहन दादी की ख्याल रख रहा था, खाने पीने को दे रहा था। ऐसा करके बहुत दिन बीत गए। एक दिन दादी मोहन से पूछती है कि सावित्री कब आएगी, लेकिन मोहन क्या कहता। लेकिन दादी के हालात देख के कहा, सावित्री ने कॉल किया था, वो आएगी। ऐसा कहते ही दादी के भीतर जैसे एक ऊर्जा जाग उठी हो। बोलती है, आने दे, कल मुई को आते ही उसके 2-4 थप्पड़ लगाऊंगी। मोहन दादी के इस ऊर्जा को देख के बहुत खुश होता है। सोचता है, सावित्री के आने की आस ने दादी को अभी तक जिंदा रखा है। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत दादी से कहती है, सुना है तेरी नातिन सावित्री किसी के साथ भाग गई है और वो कभी नहीं आएगी। ये सुन के दादी फिर टूट जाती है, लेकिन वो कहती है कि मोहन कह रहा था कि सावित्री आएगी। तो बूढ़ी औरत कहती है, नहीं आएगी, जमींदार जी कह रहे थे कि तेरी नातिन सावित्री किसी लड़के के साथ भाग गई है। लेकिन दादी मोहन की बात को सोचती है और सावित्री जरूर आएगी सोचने लगती है। क्या बूढ़ी दादी आस पूरी हो पाएगी? क्या सावित्री घर लौट आएगी? आखिर सावित्री गई तो गई कहाँ? जिसे कोई ढूंढ नहीं पाया, वो कहाँ होगी? जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। जिस गांव में बूढ़ी दादी और सावित्री रहते थे, उस गांव में पूर्णिमा के दिन एक पूजा हो रहा था, जो कि गांव की कुंवारी लड़कियों करती थी और सावित्री भी करती थी। जब वो लड़की लोग उसे बूढ़ी दादी के घर के यहाँ से गुजरते हैं, तब बूढ़ी दादी कहती है, देखना एक दिन मेरी सावित्री आएगी और फिर तुम लोगों के साथ पूजा करेगी। ऐसी तुम्हारी तरह ठीक उसी समय एक गाड़ी आती है और बूढ़ी दादी के घर के यहाँ रुकती है। दादी देखती है कि कौन आया है। उस गाड़ी में से तो एक लाल साड़ी पहनी हुई, माथे पर लाल सिंदूर लगाई हुई एक सुंदर सी शादीशुदा लड़की उतरती है। वो और कोई नहीं बल्कि सावित्री ही थी। उसे देखते ही बूढ़ी दादी बहुत खुश हो जाती है और चिल्ला चिल्ला के कहती है कि देखो मेरी सावित्री आ गई, मैंने कहा था ना कि एक दिन मेरी सावित्री जरूर आएगी, देखो सच में आ गई। और सभी को कहती है कि अरे कल मुई जाने ही था तो बता के जाती, मैं कौन सा रोकने वाली थी। वो कल मुई प्यार से कहती थी। सावित्री को दादी कहती है कि चल बैठ जा तेरी गोद में, मुझे सोना है, कई दिन हो गए हैं तुझे देखा देखा नहीं है अच्छे से।
देख लूंगी। फिर सावित्री बैठ जाती है और दादी को अपनी गोद में सुलाती है। तभी दादी कहती है, मैं तुम्हारे घर फिर आऊंगी। बस इतना कह के बूढ़ी दादी मर जाती है। सावित्री के आंसू रुक ही नहीं रहते। कह रही थी कि मेरी वजह से मेरी दादी की मौत हो गई। तभी वहां मोहन आके कहता है, दादी तुम्हारे इंतजार में जी रही थी, नहीं तो कब की चल बसी होती। दादी की क्रियाक्रम खत्म होने के बाद मोहन एक दिन सावित्री से पूछता है कि आखिर तुम गई कहाँ थी? तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिली। आई भी हो तो शादी करके। सावित्री कहती है कि उस दिन जब बारिश हो रही थी उस समय मैं बाहर गई थी और उसी समय घर के आ रही थी कि तभी बारिश हो गई और बिजली चमकने लगी और मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। जोर जोर से बिजली चमक गई थी और मैं गिरी तो मेरा सर पत्थर से टकरा गया और मैं बेहोश हो गई थी। उसी समय एक अजनबी आके मुझे होश में लाके पूछते हैं कि तुम कहाँ की हो, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं था। तो मैंने कहा पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तभी वो अजनबी मुझे कहता है, चलो मेरे घर चलते हैं, जब याद आएगा बता देना। सावित्री को उठाते वक्त बिजली फिर चमकती है। तभी मैं उस अजनबी के गले से लगा दी जोर से और वो अजनबी भी मुझे कस के पकड़ लिया। के बीच जो होता है शारीरिक संपर्क, वैसा ही उस रात हम दोनों के बीच सब हो गया। सुबह होते ही वो अजनबी मंदिर में मुझे ले जाके शादी कर लिया और अपने घर के लिए चलता है। वो और कोई नहीं, मेरा पति है। एक दिन अचानक मुझे चक्कर आने लगे और मैं गिर गई घर पर। घर वाले वो सोच रहे थे कि खुशखबरी देने वाली हूँ, लेकिन जब होश आया मुझे तो मैं सब कुछ याद करने लगी। दादी को गाँव सब कुछ याद आ गया और इनको बताया तो ये मुझे यहाँ ले आए। मोहन सुन के ओ ऐसा हुआ था, कहता है। फिर 1 महीने बाद सब सावित्री प्रेग्नेंट होती है और 9 महीने बाद उसे एक बेटी होती है। उसे अपनी दादी समझ के बहुत खुश होती है और खुशहाल जिंदगी अपने बच्चे और पति के साथ बिताती है।